Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। मेरे पास टैलेंट तो है, मेरे पास सोच भी है और मैं कुछ कर भी सकती हूँ, कुछ बन तो सकती हूँ, फिर भी मैं बनी क्यों नहीं अभी तक? क्या बात है कि जब बोलने की बारी आती है तो मेरी ज़ुबान मेरा साथ ही नहीं देती। जब भी कभी अपने हक की बात करनी होती है तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, और जब कभी कुछ लोग गलत बात कहकर चले जाते हैं तो मैं बस सिर झुकाकर रह जाती हूँ। होता है कभी आपके साथ भी ऐसा? जानते हैं कारण क्या है? कारण ये है कि कोई बाहर वाला नहीं है रोकने वाला हम खुद ही हैं अपने आप को। हमारा संकोच है जो बाहर से छोटा लगता है लेकिन अंदर से हमें बहुत मजबूती से बांधे हुए है। संकोच जो हर बार हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है, यार ये लोग क्या कहेंगे, अगर मैं गलत हुआ तो सब हंस देंगे, तो बस यही संकोच हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये ना हमें उड़ने देता है ना गिरने देता है, बस एक जगह पर रोक कर रखता है। और सबसे बुरा पता क्या होता है? हम धीरे धीरे अपने सारे सपनों को मार लेते हैं, दफन कर देते हैं हम अपने अंदर ही उस बात को कि हम कुछ बनना चाहते हैं और किसी जगह पर पहुंचना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इस संकोच की जंजीर को ही तोड़िए। कैसे? जानते हैं हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम बार बार खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। अगर हमने किसी को बोलते हुए देख लिया स्टाइल में तो हमें लगेगा अरे हमें तो बोलना ही नहीं आता। किसी का पहनावा देखा तो हमें लगेगा अरे हम तो बहुत साधारण हैं। किसी का कॉन्फिडेंस देखा तो हमें लगता है अरे इसके सामने तो हम कुछ हैं ही नहीं। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे संकोच की, और हम दूसरों से खुद को दूर करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिससे हम अपने आप को हीन समझ रहे हैं वो भी इंसान है और हमारे जैसा ही है। शायद उसके अंदर भी कभी ये ग्रंथि रही होगी कि वो दूसरों से कमतर है। वो अपनी नज़र में खुद कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन हमने अपनी नज़र में उसे बहुत महान बना दिया। और जिन लोगों को देख कर के हम संकोच कर रहे हैं उन्हें तो शायद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमने पहना क्या है, हम कैसे दिख रहे हैं। और ये समस्या बड़े होने के बाद ही आए ऐसा नहीं है। कभी बचपन में भी बहुत छोटे जो बच्चे रहते हैं वो भी अपनी क्लास में इसलिए पिछड़ जाते हैं कि वो क्लास में क्वेश्चन पूछने से डरते हैं। उन्हें झिझक होता है कि बाकी लोग उस पर हंसेंगे तो नहीं, या टीचर उसके बारे में क्या सोचेगा, या फिर वो इतने अमीर घर से नहीं है, उसके कपड़े बहुत साधारण हैं, इस बात की झिझक होती है। और यही बात धीरे धीरे उनके मन में घर करती चली जाती है, और जब वो बड़े होते हैं तब भी उनके अंदर वही स्वभाव रहता है। तो देखिए, इस संकोच से बाहर निकलने का पहला और सबसे सीधा तरीका ये है कि आप बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक हम खुद बोलने की आदत नहीं डालेंगे ना, हमारा डर भी नहीं जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हम सीधे जाके मंच पर चढ़ें और वहीं जाकर के बोलें। हम शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं। एक शीशे के सामने खड़े होकर के, आपने बहुत बार सुना होगा, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं बाहर जाके अपने स्कूल में या ऑफिस में और आप नहीं कह पाते हैं, उसे शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी बोलिए, चाहे वो एक ही लाइन हो, लेकिन अपनी बात रखिए। बोलना कोई टैलेंट नहीं होता, ये सिर्फ एक आदत होती है। कई लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और कई लोग कम बोलते हैं। कम बोलने वाला भी उतना ही योग्य है, बस उसे अपनी बात रखनी आनी चाहिए। चुप नहीं रहना है जिस समय बात रखना जरूरी है। अब दूसरी बात, जिन लोगों को देखकर हम डरते हैं कि हमने उनके सामने कुछ बोल दिया अगर, तो वो कहीं हमारी बात का मजाक ना उड़ाएं, हम पर हंसे ना। ये सोच लीजिए कि जिन लोगों से हम डर रहे हैं वो भी अंदर से उतने ही डरे हुए हैं। उन्हें भी बस उतना ही पता है जितना हमें पता है, क्योंकि जब हम एक ही माहौल में रह रहे हैं तो सभी आंख और दिमाग खुले रख करके सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सबको एक लिमिट तक ही बातें पता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो बोल ले रहे हैं और हम चुप रह जाते हैं। क्योंकि हम खुद को कम मान रहे हैं इसलिए दुनिया भी हमको कम ही मानेगी, और जब हम खुद खड़े होकर बोलने लगेंगे ना तो सामने वाला भी रुक कर सुनेगा हमें। तीसरी बात, अब अगर हमें ये लग रहा है कि वास्तव में लोग हम पर हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं,
तब हमें क्या करना है? हमें अपना माहौल बदलने की कोशिश करनी है। ऐसे लोगों से जुड़ना है जो हमारी बात सुने, जो हमारी गलतियों के बावजूद हमें प्रोत्साहित करें और जो हमारी सोच को दबाए नहीं बल्कि उसे बढ़ावा दें, उसमें कुछ और नया जोड़ें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। चौथी बात, अगर स्कूल, ऑफिस या रिश्तेदारों के बीच में हमारा आत्मविश्वास दब रहा है तो फिर किसी ऐसे ग्रुप से हमें जुड़ने की ज़रूरत है। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मिल जाते हैं, लोग एक दूसरे की बातें सुनते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे बीज को उगने के लिए सही सी मिट्टी चाहिए होती है ना, वैसे ही हमें भी खुलने के लिए सही माहौल चाहिए होता है, जहाँ डर और झिझक तो बिल्कुल नहीं हो बल्कि विश्वास हो और सपोर्ट हो। अंतिम बात, संकोच सिर्फ एक दीवार है। उस दीवार को गिराने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है हमें, बस एक छोटा सा कदम उठाना है। एक बार किसी के सामने बोलने की हिम्मत कर लें, एक बार भीड़ में हाथ उठाकर सवाल जरूर पूछ लें, एक बार अपने दिल की बात अपने घर में खुलकर कह दें। बस शुरुआत हो गई। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे हमारी हिचक भी खत्म होती है और डर भी। जो लोग आज हमें कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं ना, उन्होंने भी ऐसे ही शुरुआत की थी। उन्हें भी डर लगता था पर वो रुके नहीं, और अब हमारी बारी है। संकोच ने हमारा बहुत समय बर्बाद कर दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बोलने की ताकत है, सोचने की समझ है और चलने का हौसला भी है। बस एक बार इस डर से ऊपर उठ करके बोल कर देखते हैं, दुनिया हमें सुनने पर मजबूर हो जाएगी। सच बात कहूँ तो मैंने अपने कार्यकाल में ऐसे बहुत से लोग देखे अपने ऑफिस के आसपास कि जिनमें बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था, लेकिन यहाँ वहाँ की बातें चुरा करके वो मीटिंग्स में इतने बुलंद आवाज़ में बोलते थे कि सारा ध्यान उन्हीं पर जाता था। सबसे समझदार वही दिखाई देते थे। तो फिर हम क्यों नहीं, हम भी कोशिश कर सकते हैं। अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलने की ही तो बात है। बहुत सरल है, बहुत आसान है और आराम से हो भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात की कि किस तरह से संकोच नामक बीमारी से हम अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगर वीडियो में कही गई कोई भी बात आपके मन को छू जाती है तो लाइक का बटन जरूर दबा कर जाइएगा। इस वीडियो को अपने उन दो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो एक संकोची हो और दूसरा बड़बोला। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलते हैं अब और मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.